हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं सर्कल चैप्टर जो कि क्लास 9th का है। उसकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही छोटा दिखने वाला क्वेश्चन कई बार धमाका करता है, बड़े सॉल्यूशंस देता है। पर ये बेचारा छोटा है क्वेश्चन, और आंसर भी काफी हद तक छोटा ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 12 में रिटर्न है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। प्रूव करना है कि अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक हो तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। प्रूफ करके बताइए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लिया। साइक्लिक के लिए पहले बनाएंगे सर्कल। रोटी की तरह ही गोल बन पाएगा, आपसे तो बनेगा पूरी तरीके से गोल, क्योंकि आप यूज करेंगे राउंडर। यहां पर हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये लीजिए, बना दिया एक पैरेललोग्राम प्रॉपर वे में। और इसका एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। नाम है पैरेललोग्राम का ABCD। अब ये बन चुका है पैरेललोग्राम साइक्लिक। अब प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो जो चीज हमने ली उसको मेंशन कर देते हैं। हेयर ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है सर। अब सबसे पहली कहानी है कि किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम का एक टाइप क्या है, रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम के कितने टाइप होते हैं? 3, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल की फॉर्म में लेके आना हो तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टियां कुछ याद होनी चाहिए। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, या तो हम पैरेललोग्राम को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को कि आमने सामने की साइड इक्वल आ जाए। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, आमने सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। दूसरा कंडीशन जो मैच नहीं करती है वो होती है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, पर ये भी मैच करती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। थर्ड जो मैच नहीं करती है वो है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना होता है, 90 का, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम लेके चलेंगे। हम प्रूव कर देंगे कि जो हम पैरेललोग्राम लेके चले उसमें एंगल जो है वो कितना है, 90 है। और जैसे ही पैरेललोग्राम का कोई एंगल 90 होगा तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में हमसे रेक्टेंगल पूछा गया है, जबकि 90 होने पर दो कंडीशंस आती है, या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, रेक्टेंगल पूछा गया, इसीलिए हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, या स्क्वायर की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमें ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम लिखते हैं साइक्लिक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर का अगर आप सम करते हैं एंगल्स का तो वो क्या कितना आता है, 180। तो हम लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल C किसके बराबर आएगा, 180 के। ये एक थ्योरम है, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां सिर्फ पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही, जो इनसे बने हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल से तो सारा बना हुआ है। तो अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दें तो सारा मामले खत्म हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल लिख दें तो हमारी दिक्कत नहीं है। क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल के ही तो टाइप है पैरेललोग्राम, तो उसका भी सम कितना होगा, 180। जो साइकिल में आ गया वो सब क्या बनेगा, 180 की फॉर्म बनाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बन गया बच्चों, 180। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1 यहाँ पर। यहाँ ना देना चाहे तो दूसरा तरीका कहाँ है, वो यहाँ पर देने का। चलिए, खत्म होने के बाद अब बड़ी बात यह है कि ABCD है रियली में क्या, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, मतलब A और C आपस में इक्वल है। और B और D को प्लस करोगे भी तो ही क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। इसको देते हैं नंबर 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर गौर से, तो A किसके बराबर है, C के। पर A और C का कॉम्बो बनता है 180 के बराबर। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and
2। तो हम ए और सी की किसी की भी एक वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ मिलेगा एंगल ए इस सी की जगह पे, ये जो सी है यहाँ सी किसके बराबर 1 है, तो इस सी की वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे 1 है, किसके बराबर आएगा बच्चों 180 के। तो हमें 2 टाइम एंगल ए किसके बराबर मिलेगा 180 के। फाइनली हमें एंगल ए क्या मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एंगल ए हमें कितना मिल गया 90 डिग्री। 2 बार एंगल ए था 2 बार लिख दिया, 2 डिवाइड में जाएगा, जब मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ जाने पर क्या बनता है डिवाइड, डिवाइड किया क्या मिल गया 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है रेक्टेंगल। आप तो सबको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि एंगल ए 90 है तो एंगल बी सी भी कितना आएगा 90। वैसे बी और डी को लेके चलेंगे तो भी क्या आएगा 90। पर कहानी ये है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ जाए तो सीधा ही लिख दीजिए रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is 90 degree then it is a rectangle, hence ABCD is a rectangle। तो ये सिंपल सा कहानी था जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बस ध्यान रखिएगा छोटी सी कहानी, अपोजिट एंगल का प्लस 180, पैरेललोग्राम में आमने सामने का एंगल इक्वल, बस ये दो चीजें हम लेके चले थे और हमारा काम हो गया। तो काफी छोटा और आसान क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।